देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब जिन भी किसान भाइयों का पेमेंट मोड अकाउंट से आधार हुआ है, तो इस पेमेंट मोड बदलने की वजह से पहले जिन किसानों का पेमेंट मोड अकाउंट था, उन किसानों को जो नुकसान हुआ है, उनके अलावा जैसे ये पेमेंट मोड आधार हुआ है तो कुछ किसानों को फ़ायदा भी हुआ है। यानी पेमेंट मोड बदलने से दोनों किसानों को फ़ायदा हुआ है, कुछ किसानों को फ़ायदा हुआ है, कुछ किसानों को नुकसान हुआ है। पहले जो पेमेंट मोड अकाउंट होता था, तो कोई चालाक व्यक्ति फॉर्म भरकर किसी दूसरे व्यक्ति के पैसे अपना अकाउंट में ले सकता था, किसी दूसरे के अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड लगाकर किसी तीसरे का फॉर्म भरकर भी पैसा ले सकता था। इसलिए उन किसानों को पहले फ़ायदा हो रहा था, लेकिन अब उन किसानों को फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अब जिनका फॉर्म है उन्हीं को पैसा मिलेगा। यानी जिनका आधार कार्ड पीएम किसान में ये फॉर्म भर रखा है, जिनके नाम ज़मीन है, सिर्फ उसी किसान को पैसा बैंक खाते में मिलेगा। और पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत सारे लाखों करोड़ों किसानों को गलत तरीके से फ़ायदा लेकर है वो किसानों के साथ धोखाधड़ी होती थी। लेकिन अब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। अब एक फ़ायदा और भी हुआ है कि पीएम किसान योजना में पेमेंट मोड चेंज होने की वजह से हैं जिन किसानों का फॉर्म बंद पड़ा था, उन किसानों को भी पैसा मिलना शुरू हो चुका है। जहाँ किसान भाई, अब हम देख रहे हैं कि पीएम किसान योजना में पहले 11 करोड़ किसान थे, लेकिन अब 8 करोड़ से अधिक किसान ही रहे हैं। लेकिन अब ये कम किसान तो हो चुके हैं, लेकिन अब बहुत सारे किसानों को फ़ायदा भी हुआ है। कम किसान तो ई-केवाईसी, किसी की डेथ हो गई है और किसी की एलिजिबिलिटी पीएम किसान में नहीं है, किसी का पेमेंट मोड यानी गलत तरीके से फ़ायदा ले रहे थे, उनका अब नाम है वो पीएम किसान योजना में काटा गया है। जिनके नाम अब नहीं रही है, पहले नाम ज़मीन थी, तो उन सभी किसानों को नाम कटने की वजह से है वो 3 करोड़ किसान कम तो हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे किसानों को फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, पेमेंट मोड आधार होने की सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जिनका पहले बैंक के संबंधित प्रॉब्लम थी, पैसा नहीं मिल पा रहा था, अब इनको पैसा मिलना शुरू हो चुका। आप यहाँ पर खुद लाइव देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और नीचे की तरफ आओगे तो 6 7 8 9 और 10 इंस्टॉलमेंट की जगह यहाँ पर RFT साइन बाय स्टेट दिखा रहा है। अब किसानों जानना है कि ये हमारा पेमेंट मोड अकाउंट से आधार होने पर हुआ है, तो क्या हमें सभी किस्तों का पैसा एक साथ मिल जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पीएम किसान योजना में ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि एक साथ पैसा मिलेगा। किसान चाहता है कि मेरा 10 किस्तों का पैसा एक साथ 20,000 रुपये हमको एक साथ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको जो पैसा मिलेगा वो हो सकता है कि 2 या 3 किस्त का एक साथ मिल सकता है, सभी किस्तों का पैसा एक साथ नहीं मिलेगा। ये पैसा स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन पैसा आपको पूरा जो 10 किस्तें बाकी है वो 10 की 10 किस्त आपको मिल जाएगी। अब जैसे ही पीएम किसान योजना की पिछली किस्त आई थी, उस समय किसान को एक भी किस्त नहीं मिली, लेकिन अब जो अगली किस्त आएगी उस समय किसान को एक किस्त तो कन्फर्म आनी है, उसके अलावा कितनी किस्त आती है ये कोई फिक्स नहीं है। यानी अब माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही दिनों में पीएम किसान योजना की अगली 13वीं किस्त जारी करेंगे। उस समय इस किसान की एक किस्त तो कन्फर्म है, लेकिन इसके अलावा ऊपर कितनी किस्त आती है वो उन पीएम किसान योजना के अधिकारियों पर डिपेंड करता है। क्योंकि किसान का यहाँ पर देख सकते हैं 28/11/2022 को है वो सब कुछ सही हुआ था, और उसके बाद इनका RFT जनरेट हो चुका है, यानी RFT साइन बाय स्टेट दिखाने लग गया है। को सिर्फ यही जानना है कि पीएम किसान योजना का ये पैसा मेरे को एक साथ मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं एक साथ नहीं मिलेगा, आपको कुछ कुछ किस्तें मिलेगी, लेकिन आपको कुछ ही महीनों में, यानी हो सकता है कि 5 से 7 महीनों में सारा पैसा आपके बैंक खाते में है वो क्रेडिट हो जाएगा और आप इनका उपयोग कर पाओगे। अगर कोई भी सवाल या सुझाव होता है किसी भी किसान का, तो आप हमें टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वीडियो बनाकर रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।